Hello, sixth class. Welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. Today we are reading a chapter from our NCERT English book, Honeysuckle. The name of the chapter is A Different Kind of School. एक अलग प्रकार का स्कूल. तो ये स्कूल है, ये दूसरे जो स्कूल्स होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है, तो उसके बारे में हम जानेंगे. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल. मैंने सुश्री बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना था. But not till last week did the chance come to visit it. मगर पिछले सप्ताह तक मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिल पाया था. When I arrived there, जब मैं वहाँ पहुँचा, arrive means पहुँचना, no one in sight. तो वहाँ पर कोई नहीं था. इन साइड में वहाँ कोई दिखाई नहीं देता था. बट गर्ल ऑफ अबाउट 12, सिर्फ एक 12 साल की लड़की दिखाई देती थी. हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज, उसकी आंखें पट्टी से ढकी हुई थी. एंड शी वॉज बीइंग केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स, और उसको ध्यानपूर्वक फूलों की क्यारियों के बीच से बाय अ लिटिल बॉय, एक छोटे से लड़की के द्वारा ले जाया जा रहा था. हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, जो उस लड़की से लगभग 4 साल छोटा था. शी स्टॉप्ड, वो रुक गई. एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम, और ऐसा दिखाई दिया कि जैसे वो उससे पूछती हो हु हैड कम, कि वहाँ पर कौन आया था. ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और ऐसा लगता था कि जैसे वो लड़का मेरे बारे में उसको बता रहा हो. देन दे पास ऑन, तब वहाँ से वो आगे निकल गए. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. सुश्री बीम वैसी थी जैसे मैंने उम्मीद की थी. मिडल एज्ड, वो अधेड़ उम्र की थी. अधेड़ उम्र की मतलब मिडल एज की मतलब ना वो ज़्यादा उम्र की थी ना वो कम उम्र की थी, मध्यम उम्र की थी. फुल ऑफ अथॉरिटी, वो रोब वाली औरत थी. यट काइंडली, फिर भी वो दयालु औरत थी. एंड अंडरस्टैंडिंग, और वो समझदार थी. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर, और उसका वैसा गोल मटोल फिगर शरीर था. दैट इज़ लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, जो किसी ऐसे बच्चे को जिसको घर की याद आती हो, वैसे बच्चे के लिए उसका शरीर काफ़ी आरामदायक था, मतलब उसको काफ़ी आसानी हो सकती थी. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, मैंने सुश्री बीम से उसकी पढ़ाने की विधियों के बारे में, तरीक़ों के बारे में कुछ प्रश्न किए. विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, और उसकी पढ़ाने की विधियाँ जैसे मैंने सुना था वो काफ़ी सामान्य थी, साधारण थी. नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, चीज़ों को कैसे करना है इसके बारे में और ज़्यादा उनकी सहायता करने के लिए और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी. सिंपल स्पेलिंग, आसान से स्पेलिंग, एडिंग जमा करना, वो उनको पढ़ाए जाने की ज़रूरत थी. सब्ट्रैक्टिंग, घटाना सिखाने की आवश्यकता थी. मल्टीप्लाइंग, गुणा करने की. एंड राइटिंग, और उनको लिखना बताने के अलावा और किसी चीज़ की उनको सीखने की ज़रूरत नहीं थी. द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू दैम, बाकी सारा काम जो है उनको पढ़ने से, उनको पढ़ना सिखाने से हो जाता था. एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स, और उन बच्चों को मज़ेदार बातें बताने से बाकी का काम पूरा हो जाता था. ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, और बातों के दौरान उन बच्चों को स्थिर बैठे रहना पड़ता था, चुपचाप बैठे रहना पड़ता था. एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और उनको अपने हाथों को शांत रखना पड़ता था. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, इसके अलावा व्यवहारिक रूप से कोई भी सबक नहीं होते थे और कोई पाठ उनको नहीं पढ़ाया जाता था. द रियल एम ऑफ द स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट्स एज टू टीच थॉटफुलनेस. इस स्कूल का असली लक्ष्य बच्चों को विचार पढ़ाना इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि उनको विचारशीलता बताना इस स्कूल का असली उद्देश्य था. काइंडनेस टू अदर्स, और इस स्कूल का असली उद्देश्य उनको दयाशीलता बताना था. एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और उनको
जिम्मेवार नागरिक होना सिखाया जाना स्कूल का असली उद्देश्य था। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखिए। विल यू, क्या आप देखोगे? आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गया। आई यहाँ पर ऑथर है, राइटर है। विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, और वहाँ से खिड़की से नीचे एक बड़ा सा बगीचा दिखाई देता था। एंड ऑफ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और उसके पीछे एक खेल का मैदान दिखाई देता था। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो? मिस बीम आस्क्ड, सुश्री बीम ने पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मुझे वहाँ पर कुछ बहुत सुंदर बगीचे दिखते हैं। आई सेड, मैंने कहा। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और वहाँ पर बहुत सारे खुश बच्चे दिखाई देते हैं। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्थी एंड एक्टिव लुकिंग, और हालांकि मुझे इस चीज़ से काफ़ी दुख होता है, ये देखकर दुख होता है, दर्द होता है कि वो बच्चे बहुत स्वस्थ और चुस्त दिखने वाले दिखाई वो नहीं देते हैं। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया। आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, तो मैंने एक बेचारी छोटी सी लड़की को देखा जिसको इधर उधर ले जाया जा रहा था। शी हैज सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में कुछ कष्ट था। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, अब मैं 2 और बच्चों को देख सकता हूँ जिनको भी वैसी ही मुश्किल है। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच, और वहाँ पर एक लड़की है जिसके पास एक बैसाखी है। वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, जो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, वो लड़की एक आशाहीन अपंग लड़की दिखाई देती है। मिस बीम लाफ्ड, सुश्री बीम हंस पड़ी। ओ नो, नहीं नहीं, शी सेड, उसने कहा। शी इज़ नॉट रियली लेम, वो असल में वो लंगड़ी नहीं है, अपंग नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, ये उसका केवल अपंग दिवस है, मतलब जिस दिन वो अपंग होने का नाटक करती है, एक्टिंग करती है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, दूसरे बच्चे भी अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये उनका अंध दिवस है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं बहुत आश्चर्यचकित दिखा। फॉर शी लाफ्ड अगेन, क्योंकि वो दोबारा हंस पड़ी। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारी व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्चून टू, बच्चों को दुर्भाग्य का आंकलन करना, उनको आंकना और उसको दुर्भाग्य को समझना सिखाने के लिए हम उनको दुर्भाग्य में शामिल होना, उसको बांटना हम सिखाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। हर एक बच्चे के लिए हम एक शब्द चुनते हैं, जैसे कि एक अंध दिवस, वन लेम डे, एक हम उन बच्चों को अपंग दिवस उनका मनाते हैं जिस दिन वो अपंग होने की एक्टिंग करते हैं। वन डेफ डे एक बधिर दिवस होता है। वन इंजर्ड डे एक चोटिल होने का दिवस होता है, दिन होता है। वन डम डे एक मूक दिवस होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, अंध दिवस के दिन, देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली, उनकी आंखों में पूरी तरह से पट्टी बांध दी जाती है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और ये उन पर निर्भर करता है, ये उनकी इच्छा होती है कि वो ना झांके। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, पट्टी रात को ही बांध दी जाती है जिससे कि जब वो जागते हैं तो वो अंधे होते हैं, मतलब वो अंधे बन जाते हैं। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका ये मतलब होता है कि उनको हर चीज़ में सहायता की आवश्यकता होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, दूसरे बच्चों को उन बच्चों की सहायता करने का काम दिया जाता है। एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनको इधर उधर ले जाने का काम दिया जाता है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस तरह से वो सभी बहुत ज़्यादा सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, दोनों
जो अंधे बनते हैं वो भी, और जो उनके सहायक होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने कहना जारी रखा, एवरी वन इज़ वेरी काइंड, हर एक बच्चा बहुत दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और सच में ये किसी खेल की तरह होता है। बिफोर द डे इज़ ओवर, इससे पहले कि दिन ख़त्म हो जाए। दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज़, यहाँ तक कि जो सबसे कम विचारशील बच्चा होता है वो भी महसूस करता है कि दुर्भाग्य क्या होता है, कष्ट क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, अंध दिवस बेशक सच में वो बहुत बुरा होता है, खराब होता है। वर्स्ट बैड से वर्स्ट सबसे खराब होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, मगर कुछ बच्चे मुझे बताते हैं, दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, कि मूक दिवस सबसे मुश्किल होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स, हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उनको सच में अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, गार्डन में, बगीचे में आकर सी फॉर योर सेल्फ, खुद देख लीजिए बच्चे कैसा महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स, मिस बीम मुझे एक पट्टी बांधी हुई लड़की के पास ले गई। हेयर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ पर एक भद्रजन है जो आपसे बात करना चाहता है। मिस बीम सेड, सुश्री बीम ने कहा, एंड लेफ्ट अस, और वो हमें छोड़कर चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा, क्या आप कभी झांकते हो? ओ नो, नहीं नहीं। शी एक्सक्लेम्ड, वो हैरान होकर बोली, दैट वुड बी चीटिंग, वो धोखा होगा, छल होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो आवफुल टू बी ब्लाइंड, मगर मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि अंधा होना कितना डरावना होता है। यू कांट सी अ थिंग, आप एक भी चीज़ को नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, आप ऐसा महसूस करते हो कि हर क्षण आपसे कोई चीज़ टकराने वाली है। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, नीचे बैठने से कितनी राहत मिलती है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या आपके सहायक आपसे दया करते हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। फेयरली, बहुत ज़्यादा वो दया करते हैं। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न, मगर वो इतने ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं जितना कि मैं रखूँगी जब मेरी बारी आएगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, वो बच्चे जो कि पहले अंधे बन चुके होते हैं वो सबसे अच्छे सहायक होते हैं। इट्स परफेक्टली घासली नॉट टू सी, ये बिल्कुल डरावना होता है जब हम नहीं देखते हैं, तो ना देखने से कितना डरावना लगता है। आई विश यू वुड ट्राई, मैं चाहती हूँ कि आप भी आजमाइए, आप भी अंधा होकर देख लीजिए। शैल आई लीड यू टू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने उस लड़की से पूछा, क्या मैं आपको कहीं पर ले जाऊँ? ओ यस, हाँ। शी सेड, उसने कहा, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो हम सैर पर चलते हैं, थोड़ी सैर पर चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आपने सिर्फ मुझे चीज़ों के बारे में बताना है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाऊंगी जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। द अदर डे बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, दूसरे खराब दिन इतने ज़्यादा खराब, इससे आधे खराब होंगे जितना कि आज का दिन खराब है। हैविंग अ लेग टाइड अप, टांगों को बांधकर, एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन, और बैसाखी के ऊपर उछलना लगभग किसी मज़े की तरह होगा, कितना मज़ा उसमें आएगा। आई गेस, मैंने अंदाज़ा लगाया। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, और अपनी बाजू को बांधना थोड़ा सा ज़्यादा कष्टकारी होता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना सहायता के कुछ भी खा नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, और ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती, आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, कि मैं
बहरा होने का बुरा, एक दिन के लिए बहरा होने से मुझे कोई बुरा लगेगा, एट लीस्ट नॉट मच, कम से कम मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। बस्ट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, मगर अंधा होना कितना ज़्यादा डरावना होता है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम, मेरे सिर में हमेशा हर समय दर्द लगा रहता है। जस्ट फ्रॉम वरिंग, सिर्फ इस बात की चिंता करके मुझे सिर में दर्द होता रहता है। दैट आई विल गेट हर्ट, कि मुझे चोट लग जाएगी। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पर हैं। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, मैंने कहा हम मैदान में है। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, सुश्री बीम एक लड़की के साथ बगीचे के ऊपर नीचे टहल रही है। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, वो लड़की क्या पहने हुए है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी नन्ही दोस्त ने मुझसे पूछा। अ ब्लू कर्टन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, उसने एक सूती स्कर्ट और गुलाबी रंग का ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट्स मिली, मैं मानती हूँ कि वो मिली है। शी सेड, उसने कहा। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है। वेरी लाइट, हल्के रंग के उसके बाल हैं, फीके रंग के उसके बाल हैं। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट्स मिली, वो मिली ही है। शी इज़ द हेड गर्ल, वो क्लास की हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजीज, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी गुलाबों को बांध रहा है। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो 100 साल का है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और लो वहाँ पर एक लड़की आ रही है जिसके घुंघराले बाल हैं। कर्ली मीन्स घुंघराली। शी इज़ ऑन क्रचेज, वो बैसाखियों पर है। दैट्स अनीता, वो अनीता है। शी सेड, उसने कहा। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस तरह से हम आगे निकल गए, आगे चलते हुए आगे बढ़ गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड, धीरे धीरे मैंने पता लगाया। दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, मैं जितना मैं विचारशील हो सकता, जितना मैंने सोचा था कि मैं विचारशील हो सकता हूँ, तो मैं उससे 10 गुना ज़्यादा विचारशील हो गया था, मैंने ये पता लगाया। आई ऑल्सो रियलाइज्ड, मैंने इस बात को भी महसूस किया। दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, कि अगर मुझे लोगों को और चीज़ों को किसी दूसरे को बताना पड़े तो इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, इससे वो लोग और वो चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मज़ेदार हो जाती हैं। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब अंत में मुझे वहाँ से जाना पड़ा। आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मैंने मिस बीम को बताया कि मुझे जाने का बहुत दुख हो रहा है। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तब आखिरकार मेरी जो ये व्यवस्था है, सिस्टम है, उसमें कोई ख़ास बात तो है, उसमें कोई बात तो है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये लेसन आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेसन तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।